देख, हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी फाइंड करके उनके सारे एट्रीब्यूट लिख लिए थे, ठीक है। और कंपोजिट वाले को हमने उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं हमने सिर्फ वो लिखे, और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को हमने नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम क्रॉस रेफरेंस रिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम है, बस पहले में तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब दूसरा है हमारा वीक एंटिटी सेट फाइंड करना, ठीक है। वीक एंटिटी देख, अब इसमें वीक एंटिटी हमारी डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें डबल रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब डिपेंडेंट की टेबल बनाएंगे, तो हमने ये टेबल बना दी डिपेंडेंट, ठीक है। ये हमारा टेबल का नेम है, ये हमारे टेबल के एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अब हमने बना दी टेबल डिपेंडेंट की, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके एट्रीब्यूट लिखेंगे, ठीक है, ये सारे, ठीक है। तो नेम को तो हम मतलब इनके नेम हम जनरली चेंज करते हैं थोड़े थोड़े से, जो लगभग सेम होते हैं, सब में यूज़ हो रहते हैं। जैसे नेम नंबर सब में यूज़ हो रहा है, तो हमने इसका डिपेंडेंट नेम कर दिया, इसमें प्रोजेक्ट नेम कर दिया, इसमें डिपार्टमेंट नेम कर दिया। बाकियों की ज़रूरत नहीं होती, जो लगभग यूज़ हो रहते हैं एक से दो बार, उनका नाम हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए नेम की जगह हमने डिपेंडेंट नेम लिखा, ठीक है। और फिर ये सारे हो गए हमारे एट्रीब्यूट जस्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो अब इसके सारे एट्रीब्यूट हमें लिख देना है, ठीक है। टेबल बनाई, इसका नाम चेंज किया, बाकी ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। मतलब इनका भी नाम चेंज कर सकते हैं, पर इसका ज़रूरी था क्योंकि इस लगभग सेम ही यूज़ हो रहा था, इसलिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा देख, ये जो डिपेंडेंट है ये वीक एंटिटी सेट है, ठीक है। और ये कनेक्टेड है एम्प्लॉय के थ्रू, एम्प्लॉय हमारा है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। तो अब हमें क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग देख वीक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू वीक प्राइमरी की का मूवमेंट करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू वीक, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारी एम्प्लॉय है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारी एम्प्लॉय है और वीक डिपेंडेंट है। तो एम्प्लॉय की जो क्या प्राइमरी की होगी, ठीक है, एम्प्लॉय की जो प्राइमरी की होगी उसको हम डिपेंडेंट में भेज देंगे और इसका नाम चेंज करके भेजेंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे था एसएसएन था, एम्प्लॉय की प्राइमरी की एसएसएन थी, तो एम्प्लॉय टू डिपेंड स्ट्रॉन्ग टू वीक एंटिटी सेट हमने प्राइमरी की मूवमेंट की है, यानी एम्प्लॉय से हमने डिपेंडेंट में प्राइमरी की भेजी है, ठीक है। तो इसका नाम हम चेंज करके, क्योंकि ये एम्प्लॉय की मतलब कुछ भी नेम रख सकते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉय का एसएसएन है तो हमने ई एसएसएन कर दिया, बस नाम चेंज करना। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जब हमारी थी डिपेंड, इसमें ये पार्शियल की होती है, ठीक है। मतलब प्राइमरी की इस वीक एंटिटी सेट जो होती है उसकी, उसमें प्राइमरी की नहीं होती, उसमें होती है पार्शियल की, ठीक है। इसीलिए इसको हम ये डॉटेड से डिनोट करते हैं। और जब हम ये टेबल बना रहे होते हैं तो हम वो जो पार्शियल की थी हमारी और जो हमने एम्प्लॉय से डिपेंडेंट में प्राइमरी की मूव कराई है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा टेबल में प्राइमरी की शो होगा, तो इन दोनों के नीचे हमें अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। और देखिए इसमें लिखा भी है मैंने, चेंज नेम ऑफ प्राइमरी की आफ्टर ट्रांसफ़र, ठीक है। अब ये हो गया, बस इतना ही काम होता है इसमें कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी से वीक एंटिटी में प्राइमरी की का ट्रांसफ़र होता है और नाम चेंज करके होता है। अब फिर 1:1 में क्या, अब हमें बाइनरी 1:1 रिलेशन फाइंड करना है, यानी देख एक रिलेशन, अब हमें कुल मिला के रिलेशन पे ध्यान देना है। आइडेंटिफाइंग रिलेशन को तो छोड़ दे क्योंकि वीक एंटिटी हो गया तो इसका काम हो गया। अब हमें रिलेशन पे ध्यान देना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। हाँ, तो अब हमें देख, वैसे बाइनरी यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बाइनरी लिखना ज़रूरी नहीं है, बस 1:n 1:n और m:n होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें इसमें 1:1 रिलेशन फाइंड करना है, यानी कार्डिनैलिटी रेशियो कितना हो, 1:1, ठीक है। तो इसका कार्डिनैलिटी रेशियो 1:n है, इसका m:n है, इसका 1:1 है और इसका n:1 है और इसका 1:n है। तो हमें क्या चाहिए, 1:1, तो यानी ये
हमें ये लेना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी पार्शियल मतलब जिस एंटिटी की तरफ से हमें पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, उसकी प्राइमरी की को हम उसमें टोटल पार्टिसिपेशन वाली एंटिटी में भेज देते हैं, ठीक है। देख, ये हमारा 1:1 रिलेशन हमने फाइंड किया, ठीक है। और होते तो हम और भी फाइंड करते, उसमें भी सेम ही करते, ठीक है। तो ये हमारा 1:1 हमने फाइंड किया। एम्प्लॉय का है हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन, डिपार्टमेंट का है टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय की जो प्राइमरी की है यानी SSN, उसको हम इसमें भेज देंगे डिपार्टमेंट में, ठीक है। कहाँ गया, 1:n हमें मिला, ठीक है। तो हमने जो था एम्प्लॉय की प्राइमरी की हमने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करी, यानी जिस तरफ से पार्शियल पार्टिसिपेशन था उसको हमने टोटल पार्टिसिपेशन की तरफ भेज दिया, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट में पार्शियल होता और एम्प्लॉय टोटल होता तो डिपार्टमेंट की प्राइमरी की को एम्प्लॉय में भेजते, ठीक है। पर यहाँ पे एम्प्लॉय पार्शियल है तो एम्प्लॉय की ओर से पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो एम्प्लॉय की प्राइमरी को डिपार्टमेंट भेजेंगे। एम्प्लॉय की प्राइमरी की क्या थी, SSN, तो SSN को हम अब डिपार्टमेंट टेबल में भेजेंगे। तो डिपार्टमेंट टेबल हमारी ये थी जिसमें सिर्फ डी नंबर और डी नेम थे, ठीक है। डी नंबर और डी नेम एज इट इज़ हैं। तो हमने क्या किया, अब उसका नाम चेंज कर दिया, जो प्राइमरी की थी, ठीक है, जो प्राइमरी की थी SSN का नाम चेंज करके हमने MGRSN कर दिया और उसको